सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं लालचंद व्यास संस्कृत आचार्य। देखिए, आपको पहले जो वीडियो में हमने संस्कृत का सामान्य परिचय पढ़ा था और सामान्य जानकारी की थी। व्याकरण का अर्थ के बाद में हमने संस्कृत के बारे में देखा, संस्कृत में प्रत्यय कौन सा है। इसके बाद में वर्णमाला पूरी पढ़ी थी, स्वर व्यंजन और स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ऐसे करके हमने पूरी जानकारी करने के बाद में अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्र में क्या होता है, अपन एक क्रम से याद होना चाहिए और पूरे होने के बाद अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उसकी तस्य लोप सूत्र से संज्ञा हो जाती है, अर्थात प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, प्रत्याहार वर्णों की गिनती में नहीं आते हैं। मैं भी बोर्ड में 14 माहेश्वर सूत्र लिखूंगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और वैसे इसमें पीडीएफ मैंने आप भेज रखी है, उस पीडीएफ में भी आप अध्ययन करेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र लिखता हूँ। और प्रत्याहार का संक्षिप्त अर्थ होता है। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त में। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें सामने बोर्ड में देखेंगे आप। सबसे पहले है इसमें ए, ई, उ, न। दूसरा है री, ली, के। तीसरे में ए, ओ, न। आई, औ, छ। है, ये, वे, रे, ट। ल, ण, ण, मैं, ण, ण, न, मैं। झे, भे, हैं। गणदश, जब गणदश, जे, बे, गे, ड, द, से, जब गणदश। इसके बाद में 11 नंबर पे है खे, है, छे, थे, खे पे छे, ठे, चे, टे, ते, वे। खे, है, छे, थे, बीच में थे भी है, खे, थे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, वे। ये हमारे 11 हुए। इसके बाद में है 12 नंबर पे के पे ये, के पे ये, से, रे और हम। ऐसे मैंने लिखे हैं ये 14 माहेश्वर सूत्र। ये आपके क्रम से याद होने चाहिए, ठीक है। ए, ई, उ, न, ली, ली, के, ए, उ, न, आई, औ, छ, है, ये, वे, रे, टे, ले, न, ने, म, न, जे, बे, ने, गणदश, जब गणदश, खे, फे, छे, ठे, थे, छे, टे, ते, वे। के पे ये, से, रे, हल। इनसे क्या है, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भगवान शंकर ने तांडव नृत्य के समय अपने डमरू को 5+9 में बजाया था, जिससे 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ। तभी तो महेश के द्वारा दिए हुए निर्णय के कारण ये माहेश्वर सूत्र कहलाए। इसमें भी हमारे पता है महेश्वर प्लस अण जोड़ेंगे तो महेश्वरानी हो जाएगा, महेश्वरानी, ठीक है। तभी तो इसका नाम रहा महेश्वर सूत्राणी, क्योंकि महेश के द्वारा दिए हुए थे महेश्वर, ठीक है। अण प्रत्यय जोड़ेंगे महेश्वरानी सूत्र हो जाएगा ये इसमें। और उसके बाद में सनक सनंदन ऋषियों के लिए, उनके उद्धार के लिए अपने तपोबल से पाणिनि ने इनकी रचना की, इन सूत्रों की तपोबल से प्राप्त किया और फिर इनसे सूत्रों की रचना की। और इसमें जो अंतिम जो हलंत वर्ण होता है, ध्यान देने की बात यह है, अंतिम जो
हलंत वर्ण होता है इसकी क्या होता है, तस् लोप सूत्र से इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है यानी कि प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, प्रत्याहार वर्णों की गिनती में नहीं आते हैं। कौन से? अंतिम जो हलंत वर्ण होते हैं प्रत्याहार वर्णों की गिनती में नहीं आते, प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। प्रत्याहारों की संख्या पाणिनि के अनुसार द्विचत्वारिशत अर्थात 42 बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद में हमको जो मेन है उन सूत्रों को पढ़ना 42 की आवश्यकता रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। केवल आपको लग रहा है कि 42 कैसे याद होंगे, ये तो सामान्य बात है कि आपकी जो संधियों में काम में आते हैं उनको देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो याद करने का तरीका भी है इसमें। सबसे पहले कैसे याद करें, क्योंकि इसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, सबसे पहले है इसमें स्वर प्लस स्वर लिख दो। स्वर कितना होता है? वैसे 13 होते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर हो गए। उसके बाद में स्वर के बाद में क्या आ गए? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ। अंतस्थ के बाद में देखो आप हय्यर अंतस्थ हो गए। इसके बाद में क्या है? 5वां वर्ण आ गया +5 प्लस ये चौथा वर्ण आ गया +4 +3, ठीक है, +3। इसके बाद में है 3 के बाद देखो क्या आएगा? 2 और 2 के बाद में 1 है +2 +1 1 हो गया। 1 के बाद में यहाँ तक हो गया 1। फिर ये क्या है? से क्या आ गए? ऊष्मीय वर्ण, फिर प्लस ऊष्मीय। ये याद करने का तरीका हो गया, बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। स्वर अंतस्थ लिख दो, 5वां वर्ण, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। उसके बाद में ऊष्मीय वर्ण आ गए, ठीक है, ऊष्मीय वर्ण यानी से है, ये लास्ट में आ जाता है। तो ये याद करने का सीधा तरीका होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में हम इसको लेते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्याहार शब्द से अर्थ, प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, ठीक है, संक्षेप में लिखना। ये प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। प्रत्याहार का क्या अर्थ होगा? संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में लिखना। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले अपन बनाते हैं अण प्रत्याहार लेते हैं, अण ले लिया अपन। इसमें ए ई उ लास्ट वाला क्या है? प्रत्याहार बनाने के काम में आता है, प्रत्याहार वर्णों की गिनती में नहीं आते हैं। तो ए ई उ बन गया। प्रत्याहार करते समय ध्यान रखो, शुरू वाला जो वर्ण होता है उसको आप 14 माहेश्वर सूत्र में देख लेंगे, और अंतिम जो हलंत वर्ण है उसको 14 माहेश्वर सूत्र में ढूंढेंगे। कहाँ है ये? तो ये दोनों वर्णों के बीच में जो वर्ण आते हैं उसके प्रत्याहार के अंतर्गत के वर्ण होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ढूंढ लिया ए लिया, ए ई लास्ट में लिखना है। जैसे हमने लिखा, इसके बाद में अक प्रत्याहार आके लिख दिया। अब संधि में काम में आता है अक्षवर्णीय दीर्घ, आप पढ़ते हैं इसमें अक्षवर्णीय दीर्घ। तो इसमें क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ई उ री और री, इसके अंतर्गत आ गई है ये प्रत्याहार। देखो ए ई उ री और री, ठीक है, मैंने लिखा। इसके बाद में इसके आगे चलो, ठीक है। अब के बाद में हमने लिखा इक प्रत्याहार मान, इक सूत्र चलता है यण संधि का, इको यणचिक। क्या सूत्र है इसका? इको यणचिक। इक प्रत्याहार के बाद इक में कौन कौन से वर्ण आता है? ई उ री और री, ये लो, ई उ री और री, ई उ री और री हो गया। तो कहते हैं वर्ण हलंत वर्ण छूट जाएंगे, हलंत वर्ण प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, तस् लोप से इनका लोप हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। ये प्रत्याहार हो गए। इसके बाद में और देखो इसी प्रकार से बनाते रहेंगे आप। इक लिख दिया आपने, के बाद में उक लिख दो। उक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये लो, उक में कौन कौन से आ गए? उ री री, उ री और री। कितने होते हैं ये? 42 होते हैं। 1 2 3 4 जैसे। अब कितने हो गए? 42। केवल आपको प्रत्याहार वही
जैसे हमने लिखा एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और च, लिख दिया। एच में देखो कौन कौन से वर्ण आ गए, ए देखो ए ढूंढ लो आप, है देखो ए और च, ए ओ आई औ, ये किस में आएगा, अयानी संधि में, ए ओ आई औ, एच ओ आया सूत्र चलता है उसमें काम में आता है। मैंने लिख दिया आइच, आइच में क्या आ जाएगा, आई और औ, ठीक है। मैंने लिखा एक प्रत्याहार, एक में कौन कौन से वर्ण आ गए, एक प्रत्याहार देखो ए और ओ, ठीक है, ये लो, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे हैं प्रत्याहार मॉडल, देखिए बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जितने आपसे संधियों में काम में आते हैं। अट प्रत्याहार लिखा, अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अट में आगे पूरे स्वर आ गए, ए ई उ री री ए ओ आई औ, है ये टेर, अंतिम देख लो आप, स्वर और क्या है ये है ये इसमें ल नहीं है, क्या नहीं है, ल नहीं है, अट प्रत्याहार हो गए। इसके बाद में हमने लिखा जल, जल किसमें काम, जलाम जसवंत, जलाम जसवंत सूत्र चलता है किसका, जसत्व संधि का। इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, जय ढूंढना, जय खाएं, देखो आप ये रहा, और ल खाएं ये रहा, यहाँ तक के बीच के वर्ण देखो, जे बे घे डे दे, जे बे घे डे दे, खे फे छे ठे थे छे ठे थे। उसके बाद में क्या है, के पे से है। कहने का मतलब क्या हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ से चालू है 3 4 5, और क्या आगे आगे 3 4 5 के बाद में क्या आ रहा है, से तो पहला दूसरा भी आ रहा है, तो सीधे ध्यान रख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ शुरू से कहाँ से हो रहा है, ये चौथा है, चौथा चल रहा है, फिर तीसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर पहला आ गया, तो 1 2 3 4 से इसके अंतर्गत आ जाएगी, 1 2 3 4 से और है। ध्यान रखना, क्योंकि मैं संधि पढ़ाऊंगा, जब ये लिखूंगा गिनती तो आप सोचोगे ये गिनती क्या है, इस पहला दूसरा लिखेंगे तो कैक है, ठीक है, 1 2 3 लिख दिया कैक है, गए 3 4 5 लिख दिया तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण लगा लो आप, घे, जैसे तीसरा कौन सा हो जाए, गे घेण है, प्रत्येक वर्ण का। उसी प्रकार से इसमें क्या है, ते हे गे हे, चे छे जे झे, ते हे डे ढे, ते हे दे हे, पे हे बे हे, प्रत्येक वर्ण का। और से ये किसके अंतर्गत आता है, जसत्व संधि में आएंगे, झल प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। फिर मैंने लिखा, मान लीजिए आपके झल के बाद में जस लिखा, झल के बाद में क्या लिख दिया, जस, झल प्रत्याहार के बाद में लिखा जस, जस में कौन कौन से वर्ण आ गए, देखो आप, ये मैंने लिख दिया जस, जस में जय ढूंढ जय खाई, ये रहा सही रहा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, जय बे गे डे हो गए झगड़, ठीक है। हमने लिखा खर प्रत्याहार, क्योंकि ये झलवर्णों का जस होता है, जसत्व संधि में काम में आएगा, खर प्रत्याहार खरीचय सूत्र, ये आपके चतुर संधि में है, व्यंजन में चतुर संधि में आएगा, व्यंजन वर्ण का पहला दूसरा से ये 3 वर्ण, ये ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, आप भी कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे प्रत्याहार बनाने के नियम थे, ठीक है। इसके बाद में अब हम शुरू करते हैं, जो हमारे शुरुआत में चालू होती है, सबसे पहले हम संधि प्रकरण शुरू करता है। कौन सा शुरू करते हैं, संधि प्रकरण, जो आपको पाठ्यक्रम में है और उसमें पीडीएफ में दी, संधि प्रकरण, संधि प्रकरण। अब इसमें देखो, सम तो क्या है, इसमें उपसर्ग है और उदाहरण, इसमें धा भी लिख सकते हैं आप, प्लस की प्रथा है, कौन सा प्रथा है, सम प्लस धा प्लस की प्रथा है, इससे रूप बनता है संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, किस किस वर्णों से मिला है, तो बता दिया आपको, सम प्लस धा प्लस की संधि रूप बनता है।
वर्ण संध्या नाम संधि, अर्थात वर्णों की अत्यधिक जो निकटता होती है उसे हम संधि कहते हैं। देखो संधि शब्दस्य परिभाषा, परिभाषा होती है द्यो वर्णियों परस्पर मिलने, दो वर्णों के परस्पर मिलने से, द्यो वर्णियों परस्पर मिलने यत् विकार उत्पन्न होती तत्संधि इति कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखो द्यो वर्णियों, दो वर्णों के परस्पर मिलने से यत् जो विकार उत्पन्न होती, जो विकार उत्पन्न होता है, तत्संधि करते, तत्संधि करते, वह संधि इस प्रकार से कहलाती है। जैसे यथा, जैसे मैंने लिखा वागीश, वाग प्लस ईस, वागीश बन जाएगा। ये संधि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार तो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। और संधि का नाम ही संहिता है। संहिता आपके जो रूप होता है वो किस में आता है? स्त्रीलिंग में है। और किसी ने पूछा संधि शब्द किस में आता है? संधि शब्द पुल्लिंग रूप है, ये ध्यान रखने की बात है। संधि शब्द क्या है? पुल्लिंग रूप है। और संधि का मतलब होता है अत्यधिक वर्णों की निकटता, पास में आना, वर्णों की निकटता होना। ठीक है, अब अपन शुरू तो ये किया है और अगले वीडियो में फिर हम इसको आगे पढ़ना चाहेंगे।